मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो यूपी की सियासत में पिछले काफी घंटों से गुंजायमान। दरअसल बीजेपी की राजनीति इस वक्त भंवर में फंसी और वो भंवर जाल में फंसी है ब्राह्मण राजनीति। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मणों की बैठक हुई। उस बैठक के बाद बीजेपी आलाकमान ने उसको गंभीरता से बीजेपी आलाकमान की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी और इसको अनुशासनहीनता के तौर पर और कहा कि अगर भविष्य में ऐसी बैठक कोई होती है तो पार्टी उसको अनुशासनहीनता में। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने विधायकों को चेतावनी दी है, उनको टेलीफोन किया है और कहा है कि इस तरह की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी में इस तरह का मंतव्य नहीं चाहिए। बीजेपी जाति की राजनीति से अलग चलती है। बीजेपी सभी समूहों को साथ लेकर चलती है, ऐसा पंकज चौधरी ने अपने प्रेस में। सवाल वहीं से खड़ा हो गया और सोशल मीडिया पर एक तरीके से कहें आग लग गई। सोशल मीडिया पर तमाम सारे ऐसे हैंडल और खास तौर पर बीजेपी समर्थकों के हैंडल्स, उन्होंने लगातार इस मामले पर पंकज चौधरी की आलोचना की। सवाल ये उठने लगा कि अगर जाति की राजनीति बीजेपी में नहीं चलती तो पंकज चौधरी खुद कैसे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे? वो कुर्मी महासभा की बैठक में कैसे चले जाते? कुर्मी महासभा के जो सदस्य हैं उनके साथ उनकी बैठकें कैसे होगी, मुलाकात कैसे होगी? और अगर जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं होती तो पिछले विधानसभा के सत्र के दौरान कुटुंब परिवार की बैठक जिसमें क्षत्रिय समाज के विधायक मंत्री इकट्ठे हुए थे, उनको कोई चेतावनी क्यों नहीं? इसी तरह का सवाल उठा जब लोधियों की पंचायत हुई लखनऊ के सीएमएस स्कूल में, तब वहां पर इस विषय को लेकर के बीजेपी आलाकमान ने या बीजेपी की स्टेट लीडरशिप ने कोई कदम क्यों नहीं? सवाल ये भी उठा कि जब कुर्मी समाज की पंचायत हुई अयोध्या में, तब भी बीजेपी लीडरशिप ने इसको लेकर के सवाल क्यों नहीं? अब जब पंकज चौधरी बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष बने हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने इस मुद्दे को इस तरीके से क्यों उठाया? तो सवाल यह है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व की सहमति थी? क्या स्टेट लीडरशिप का समर्थन उनको हासिल था? क्योंकि स्टेट लीडरशिप के दूसरे नेताओं ने इस तरह का कोई बयान न केशव मौर्य ने दिया, न ब्रजेश पाठक ने दिया, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली आलाकमान से तो किसी के बयान सामने ही नहीं आए। पंकज चौधरी अपने बयान पर अडिग रहे जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी। मथुरा में उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने इस मामले में सख्त कदम उठाए और भविष्य में वो इस राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि उनकी पार्टी जातिगत राजनीति। पर सोशल मीडिया पर तो नैरेटिव था, ट्रेंड कर रहा था बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, और इसका मतलब था बीजेपी को चूंकि ब्राह्मणों से नफरत है या पसंद नहीं है ब्राह्मण, इसलिए बीजेपी इस तरह का नैरेटिव केवल ब्राह्मणों के लिए। सोशल मीडिया पर आपको पता है कि जिस तरह के हैंडल्स थे जो खुद विपक्षी एजेंडे की बखियां उधेड़ देते, ऐसे वो तमाम समर्थक ट्रोलर्स जो बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग सोशल मीडिया आर्मी की तरह काम करते हैं, वो आग लगे। उनके बयान लगातार बीजेपी लीडरशिप को परेशान कर रहे थे और पूरे दिन भर वो टॉप थे। अब ये चीज ऐसी हुई जिसने कहीं ना कहीं पंकज चौधरी को बैकफुट पर ढकेला और बाद में जो उनके बयान आए वो थोड़े मॉडरेट, थोड़ा संतुलित। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी समाज के लोगों के लिए कहा, सभी वर्गों के। लेकिन कल से एक नया ट्रेंड शुरू, कुछ ऐसे हैंडल्स, कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कुर्मी समाज से जुड़े हुए थे या कथित तौर पर कुर्मी समाज से जुड़े हुए थे, उन हैंडल्स ने पंकज चौधरी के समर्थन में पोस्ट करनी शुरू। उसने पंकज चौधरी के समर्थन में जो पोस्ट हुए, उन पोस्ट में बार बार इस बात को इंगित किया गया कि कुर्मी समाज समूचे प्रदेश का पंकज चौधरी के पीछे था। हालांकि पंकज चौधरी की राजनीति पूर्वांचल और खासतौर पर महाराजगंज जिले तक सीमित रही। आज भले वो केंद्र में मंत्री दूसरी बार हैं, यानी 2024 से पहले भी वो आखिरी पखवाड़े में बनाए गए थे मंत्री, और फिर नई सरकार जब 2024 में बनी तब भी उनको केंद्र में मंत्री बनाया। हालांकि वो राज्य मंत्री ही थे, 7 बार के सांसद हैं, लेकिन अभी राज्य मंत्री के तौर पर ही वो केंद्र में हैं। वर्तमान में भी अभी उनके पास वो पद बरकरार है। लेकिन बीजेपी ने जब ये तय किया कि बड़ी आबादी वाला ओबीसी वर्ग यानी कुर्मी वर्ग उससे नाराज है, 2022 और 2024 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नहीं। लोकसभा के चुनाव 2024 में तो एक तरफा समर्थन दिखाई पड़ा कि वो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में कुर्मी समाज से जुड़कर सांसद जो है वो आए हुए। तो ऐसे में कुर्मी समाज का वोट भी ये समझ में आया कि मिला है इंडिया गठबंधन और समाजवादी। खुद महाराजगंज के आंकड़े बताते हैं कि कुर्मी समाज के विपक्ष के प्रत्याशी होने के नाते वहां पे जो कुर्मी समाज का वोट था वो 2 धड़ों में था। लगभग 40 और 60 का रेशियो था या 50-50 का रेशियो था, जिसके तहत ये वोट बढ़ गया।
तो खुद पंकज चौधरी जिन मतों के आधार पर अपना लोकसभा चुनाव महज कुछ वोटों से जीत पाए, वो वोट जो है वो ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज जो वहां पर बाहुल संख्या में है, उसके अलावा जो अन्य समाज है, ओबीसी के अन्य तबके हैं, SC ST के अन्य तबके हैं, उनके समर्थन से जीते। तो जब वो खुद अपनी लड़ाई जो है वो अपने समाज के दम पर नहीं लड़ पाए और वो उनका सिलेक्शन ही इसी आधार पर हुआ कि बीजेपी में कुर्मी समाज ना रहा, बीजेपी में कुर्मी समाज को लगता है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा, बावजूद इसके कि एनडीए में कुर्मी समाज को लेकर के एक पॉलिटिकल पार्टी भी साथ में जुड़ी है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, पहले से ही कुर्मी समाज का प्रभाव रखती है, बावजूद इसके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए दिव्या स्टार न्यूज पर क्लिक करें।